आप जब 15 से 20 साल के थे, आपने बताया कि आपके भी चेहरे पे बहुत सारे पिंपल हो गए थे, तो ये बहुत सारे नौजवानों की आज की युवा पीढ़ी की दिक्कत है। तो जरा ये बताइए कि पिंपल्स का क्या मौसम से भी कोई कनेक्शन है क्या? क्या सर्दियों में ज्यादा पिंपल्स होते हैं या फिर गर्मियों में होते हैं? और मौसम के हिसाब से क्या समाधान भी अलग अलग होगा? क्या है, सर्दियों में ना हम गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं, इसलिए थोड़ी ज्यादा निकल आती हैं। अच्छा। गर्मी के कारण से भी, बाकी हार्मोनल चेंज होता है उसके कारण से भी निकलती हैं। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये जूस सब पिया करें। और जिनको ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं तो गोधन अर्क और नीम की गोली खा लो। गोधन अर्क पीने में भी जिनको दिक्कत होती है तो केवल गिलोय की गोली खा लें। डर्माग्रिट, कायाकल्प खाली पेट। और जिनको बहुत ही ज्यादा पूरे शरीर में उपद्रव हो जाते, मोटे मोटे, अभी तो एक बहन मेरे पास आई हुई थी, आज उसको बुला ना सके हम, पूरे शरीर में ऐसे 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 कम से कम 400-500 ऐसे मोटे मोटे गोल गोल ऐसी गांठी सी बन गई और काले पड़ करके, और उसमें से पीप निकल रहा था। 4 दिन में उसको हमने बस्ती करा करके, कायाकल्प सर्वकल्प की बस्ती गोधन अर्क के साथ, और उसको ठीक कर दिया। खैर, तो जिनको भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो सुबह उठ करके गोधन अर्क, नीम की गोली और नाश्ते के समय डर्माग्रिट, और दोपहर शाम को फिर सोरोग्रिट खा ले तो एकदम से ठीक हो जाते हैं। और ये जो हमने दाएं तरफ जो रखा हुआ है ना आज, ये खीरा, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, एलोवेरा और ये संतरा, हल्दी और बादाम, चिरौंजी, ये सब ये पाउडर करके, बादाम और चिरौंजी, इन सबको पाउडर करके और इसका लेप बना करके और हम पेस्ट करवा देते हैं। चेहरे पर तो इतना ग्लो आता है। और ये एंटी एजिंग लेप हो गया। आजकल फेशियल करवाते हैं ना, 5-5 हजार रुपए का करते हैं सिर्फ फेशियल, और उसमें केमिकल ज्यादा अच्छा बताएंगे स्वामी जी। मैं बिल्कुल नहीं करवाती। मैं कहने वाली थी कि मैं रात को सोने से पहले घी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं रात को सोने से पहले ठंडे पानी से अच्छे से अपना फेस वॉश करके घी लगाती हूँ। ठीक। स्वामी जी, चेहरे का ग्लो आपने इतना बढ़ा दिया है कि अब हम फिसल करके सीधे चेहरे से एड़ी पर आ जाते हैं। एड़ियां फटने की बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की। एड़ी बहुत फटती है और एड़ी बहुत फटती है। हाँ, और बहुत सारे लोगों की एड़ी फटते फटते नौबत यह आ जाती है कि वहां से ब्लीड करने लगता है, खून निकलने लगता है। तो ये कैसे ठीक होगा स्वामी जी? हाँ, एड़ी फटने का एक इलाज मैं पिछले 30 सालों से बता रहा हूं। 100 ग्राम सरसों का तेल, उसमें 50 ग्राम मोम मिला देते हैं। देसी मोम आता है, बाजार में भी मिल जाता है पंसारी के यहाँ। नहीं तो मधुमक्खी तोड़ने के बाद जो शहद बच जाता है ना, शहद भी अपने आप में हील करता है। सबसे अच्छा हीलिंग एजेंट है शहद। शहद लेकिन चिपचिपा होता है, इसलिए लोग लगाते नहीं। क्या करें, कंफर्ट भी तो चाहिए लोगों को। तो 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम मोम और 5 ग्राम उसमें देसी कपूर मिला दे। कपूर पतंजलि से बहुत अच्छा मिलता है, बाकी बाजार में भी भीमसेनी कपूर कहते, वो मिला करके लगा दे। नहीं तो हमने क्रैक हील क्रीम बना रखी है, क्रैक हील क्रीम। अब उससे एकदम से, ये मैंने कितने लोगों को देखा, क्रैक हील तो रेडीमेड हमने उपाय बताया, बाकी ये सरसों का तेल, मोम और कपूर के प्रयोग से, मुझे याद है 30 साल पहले एक सूरत के मेयर थे, उनका पैर ऐसा फटा हुआ। फिर एक बड़े अधिकारी थे नगर पालिका के, उनकी पत्नी, मैंने खुद अपने हाथों से बना करके दिया। तीसरे दिन आकर के मेरे सामने डांस कर रहे थे। ये हकीकत बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? बोले जी पहले डांस तो बहुत दूर की बात थी, चलते भी तो पैर की एड़ियों से खून निकलता था। आपने जो ये प्रयोग बताया सरसों का तेल, मोम और कपूर का, फिर हमने क्रैक हील फिर सबके लिए उपलब्ध करवा दिया। तो इससे पूरी तरह से ये पैरों का फटना बंद हो जाता है। जिनके होठ फटते हैं, जिनके एड़ियां फटते हैं, नाभि में भी तेल लगाया करें और घी खाया करें। अब देखो, ये भी मैं बताना चाहता हूं, जो है जो घी खाते हैं उनकी एड़ियां नहीं फटती। घी खाना चाहिए, 2 चम्मच गाय का घी खाओ। और गाय का ही घी, जैसे हमारी बहन बता रही थी अभी कि वो चेहरे पर लगाती हैं, ये लगाया भी करो, क्या दिक्कत है? रात को सोने से पहले बादाम, रोगन, गाय का घी या सरसों का तेल या तिल का तेल पैरों में इसकी मालिश कर लो। हम लोग ये बाजार वाली चीजों पर इतने केंद्रित हो गए हैं, इस बाजारवादी सोच, और बाजार में स्वामी जी कंफ्यूजन भी बहुत है, हमें बहुत उलझन है आत्मनिर्भर बाजार बनना पड़ेगा।
और एक उलझन ये स्वामी जी कि आप कपूर की बात कर रहे थे, तो कपूर जो बाजार में मिलता है आमतौर से वही कपूर है जी। या कोई खास तरह का कपूर लेना है? वो भीमसेनी कपूर, शुद्ध कपूर बोलते हैं। जो बाजार में जो कपूर मिलता है तो केमिकल होता है, जलाने के काम आता है वो, तो वो उस कपूर से बात नहीं बनेगी। अच्छा, तो इसमें देसी कपूर ही काम करता है, इसलिए हमने बताया ना क्रैक हिल का प्रयोग कर लें। तो दोनों को पहचानने का कोई तरीका है स्वामी जी? तो कोई देसी कहे के विदेशी थमा दे? अब एक देसी एक केमिकल वाला है तो ये बनते तो हिंदुस्तान में सारे कपूर केमिकल वाले बना लेते। एक और उपाय बताता हूँ, ये जो यज्ञ की भस्म होती है ना, यज्ञ की भस्म, इसको एलोवेरा के साथ मिलाकर के लगा लो। जिनको बहुत अधिक पसीना आता है या कतई पसीना नहीं आता है, मैंने ये प्रयोग बताया, जिनको कतई पसीना नहीं आता था उनको पसीना आने लग गया, नहीं तो वो सारे रोमकूप बंद हो जाते हैं। तो यज्ञ की भस्म को एलोवेरा, हल्दी और थोड़ा नीम के पत्तों में मिला करके उससे लगाने से जिनको बहुत अधिक पसीना आता है हाथों पैरों में, और जिनको पूरे शरीर में ही सारे स्किन के रोमकूप भी बंद होते हैं। जैसे हमारे गिरीश आहूजा साहब हैं, बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लाखों उनके शिष्य हैं, 10 लाख शिष्य हैं चार्टेड अकाउंटेंट। और जी मेरे को पसीना आता ही नहीं, तो खैर उनको तो हमने ये गोधन अर्क नियम आदि खिला करके ठीक कर दिया। लेकिन ये यज्ञ की भस्म लगाने से भी, और यज्ञ की भस्म का पानी पीने से वो एल्कलाइन पानी हो जाता है। 1 चम्मच यज्ञ की भस्म रात को पानी में ऐसे भिगो दो, अपने आप वो बैठ जाएगी नीचे राख भस्म, और उस पानी को पी लो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना।